नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गोरखपुर की, जहां पति ने स्थानीय थाना बेलघाट को पत्नी व बेटे की गुमशुदा होने की दी सूचना। साथ ही जौनपुर में नव संवत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निकाला गया पथ संचालन। आगे जानेंगे कहां अति वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुई किसानों की फसल चौपट। ऐसी और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर गोरखपुर जनपद से है, जहां के बेलघाट थाना अंतर्गत चपरहट गांव की महिला और 5 वर्षीय बेटे की बीते शाम 3 बजे पति देवफल ने स्थानीय थाना बेलघाट को गुमशुदगी की सूचना दी। गुमशुदगी की सूचना पर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक ब्रह्मदेव पांडे व अजय सिंह, कांस्टेबल अखंड प्रताप सिंह, जितेंद्र यादव व अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा महिला और बच्चे को परिजनों के हवाले किया गया। वहीं थानाध्यक्ष कमलेश कुमार का कहना है, फरियादी थाने पर आते हैं, ऐसे अनेक समस्याओं का निराकरण पक्ष विपक्ष को बैठाकर समस्याओं के निस्तारण का लगातार प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में नव संवत के अवसर पर आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रचारक और क्षेत्र संपर्क प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश सुरेश ने बौद्धिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ियां अपने नववर्ष को समझें और जानें, इसलिए हमें श्रद्धा और उल्लास के साथ हिंदू नववर्ष को मनाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने नवरात्रि में मां शैलपुत्री के पूजन को विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही सभी स्वयंसेवकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बौद्धिक कार्यक्रम की अध्यक्षता राम अभिलाष पाल ने की। उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमें अपने भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी अवश्य दें। उक्त कार्यक्रम के पश्चात आरएसएस के स्वयं सेवकों ने जिला प्रचारक प्रभात के नेतृत्व में नगर में पथ संचालन गाजे बाजे के साथ निकाला। इस दौरान नगर में लोगों ने स्वयं सेवकों के ऊपर फूलों की वर्षा की। स्वयं सेवकों ने अपनी अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर नया वर्ष उज्ज्वलित रहे ऐसी कामना की व भारत माता की जय घोष की। कार्यक्रम में शैलेंद्र पांडे, विभाग संपर्क प्रमुख जौनपुर समेत नगर व ग्रामीण क्षेत्र से आए सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। वहीं मंच का संचालन नगर कार्यवाह अरविंद ने किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के नीलांबर पीतामपुर से है, जहां राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी इस वर्ष भव्यता के साथ परशुराम जयंती मनाएगी। उक्त बातें राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष संतोष तिवारी ने लेस्लीगंज प्रखंड के दौरा के क्रम में संवाददाताओं से वार्ता कर की। संतोष तिवारी के साथ प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य नवीन तिवारी, प्रदेश कार्यालय प्रभारी ज्ञानेश तिवारी व प्रमंडलीय प्रभारी पंडित चंदन तिवारी मौजूद थे। इस दौरान संतोष तिवारी ने बताया कि पलामू प्रमंडल के सभी प्रखंड में युवा वाहिनी के पदाधिकारियों व सदस्यों की टीम प्रखंड क्षेत्र के सभी गांव में परशुराम वंशजों से संपर्क कर रही है। अब की बार मेदिनी नगर में परशुराम जयंती में पलामू प्रमंडल से लाखों की संख्या में परशुराम वंशज पहुंचने की संभावना है। उन्होंने तमाम परशुराम वंशजों से आगामी 22 अप्रैल को प्रस्तावित परशुराम जयंती समारोह में भाग लेने की अपील की। राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी विगत 3 वर्षों से भव्य रूप से परशुराम जयंती मनाते आ रही है। इस वर्ष भी हम लोगों ने बेहतर तरीके से 22 अप्रैल को परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है और इसी के तहत हम सभी विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। वहाँ के अपने समुदाय के लोगों से, अपने सब परशुराम वंशजों से मिलकर और इस जयंती में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लेस्लीगंज प्रखंड आज पहुँचे हैं। क्या तैयारी है? इस बार भव्य रूप से और ऐतिहासिक जयंती मनाने की तैयारी है और पूरे प्रमंडल से वहाँ परशुराम वंशजों का जुटान होगा और जीवंत झांकी, तरसा, नगाड़ा, ढोल वगैरह सभी तरह के आकर्षक झांकी के साथ हम लोग परशुराम भगवान का शोभा यात्रा निकालेंगे। परशुराम वंशजों से क्या अपील किया जा रहा है? हम लोग मूलतः गांव-गांव जाकर सभी परशुराम वंशजों से मिल रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। 22 अप्रैल को राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के बैनर पर परशुराम जी की जयंती मनाई जाएगी। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके तहत हम लोग हर प्रखंड का दौरा कर रहे हैं बारी बारी से कि परशुराम सेना के परिवार से आग्रह कर रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ के इस
रैली का हिस्सा बने और रैली में भाग ले आए। कार्यक्रम के प्रभारी होने के नाते खुद से हम लोग टीम बनाकर हर प्रखंड, हर गांव का दौरा कर सबको निमंत्रण पत्र और आने का आग्रह कर। जयंती की तिथि कब घोषणा की गई है? 22 अप्रैल। झारखंड से सीनियर संवाददाता अवध की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां मेहरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम डोंगरा खुर्द के किसानों ने बारिश एवं ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल को लेकर आज ग्राम डोंगरा खुर्द के किसानों ने एकत्रित होकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया और प्रशासन से कर्ज माफी एवं मुआवजे की मांग की। इस दौरान क्षेत्र के भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। क्या हो गया? तहसील क्यों आए हो आप? ओले गिरे साहब कल 5 बजे। हाँ, पूरी फसल नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा है। तो अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है कि कुछ मदद दिलाई जाए। 100% नुकसान होगा। 100 ग्राम की ओले गिरी है। अच्छा, बिल्कुल नहीं बची? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा साहब, फसल पूरी नष्ट हो गई, पूरी नष्ट हो गई। ऐसा नहीं है आपका, नकड़ी बची है सब कुछ। क्या नाम है दाऊ आपका? वजना नाम है सर। आपका क्या कहना है? आपकी पूरी फसल नष्ट हो हमारी गई, फसल सरकार से नष्ट क्या हो गई। मांग है? कुछ मदद हो गई सरकार तो मिल जाए। कुछ भी काय की फसल नष्ट हो चुकी है अभी? किसी और बाकी चना और सिर्फ जो पे अनाज था वही खराब हो सब खत्म। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोहतास जिले के दरिहट थाना अंतर्गत बेरकप के समीप डिहरी नासरीगंज मुख्य पथ बाइक और कंटेनर की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि डेहरी की तरफ से एक कंटेनर नासरीगंज की ओर जा रहा था और नासरीगंज तरफ से एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर डेहरी की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान बाइक और कंटेनर में सीधी टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर दरिहट थाने की पुलिस पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृत व्यक्ति की पहचान इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हरीश भुइया का पुत्र शिव कुमार भुइया बताया जा रहा है। प्रदीप कुमार, लाला भुइया और टेनी नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद मृतक और घायलों के परिजन सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं मौके पर पहुंचे धन्य थाना के थानाध्यक्ष सुधीर कुमार प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मृतक के शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में जुटी है। कंटेनर से घटना हुई है, क्योंकि बाइक से कुछ मजदूर लोग काम करने के लिए जा रहे थे। गोपी बिघा के पास से गोदाम में लोग सीमेंट लोड करते हैं और इधर से जा रहे थे। उसी समय कंटेनर जा रहा था। कंटेनर और बाइक के टक्कर में उनका एक व्यक्ति का ही स्पॉट डेथ मृत्यु हो गया और 2 घायल हैं और 3 एक और गाड़ी धरने के लिए यहाँ खड़े थे, उनका भी मैंने एक्सीडेंट हो गया। इसमें 4 लोग हैं, एक मृत्यु हो गया और 3 लोग घायल। कहाँ से कहाँ लोग जा रहे थे? वो लोग चैनपुर से निकले थे, चूँकि वो एक नवाडीह इंदरपुरी थाना के अंतर्गत नवाडीह ग्राम के रहने वाले थे, एक बारून थाना के अंतर्गत टेनी बिघा गांव के रहने वाले थे और एक बेरकप का ही लड़का था रहने वाला, एक चैनपुर गांव दरिहट थाना के अंतर्गत और बेरकप गांव का जो थे वो भी दरिहट थाना के अंतर्गत। तो लोग जा रहे थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। उसी स्थिति में कंटेनर द्वारा एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट के समय गाड़ी से जो टकराए फेंकाए, तो जो गाड़ी धरने के लिए खड़े थे वो लोग भी घायल हो गए। इस स्थिति में 4 लोग घायल हो गए, 3 लोग घायल और 1 आदमी का मृत्यु हो गया। कहाँ पे घटना हुआ है? ये बेरकप दरिहट थाना के अंतर्गत बेरकप गांव है, इसी गांव के पास एक्सीडेंट हुआ है, जो सामुदायिक भवन के बगल में। कौन कौन से घायल हुए, नाम बता दीजिए। इसमें घायल जो है उनका नाम है प्रदीप जोशी, पिता अवधेश भुइया, जो दरिहट थाना के अंतर्गत चैनपुर गांव के रहने वाले हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक लाला भुइया, पिता संजय भुइया, जो टेनी बिघा बारून के थाना के रहने वाले हैं, वो घायल है। एक स्वामी राम, पिता सुभाष राम, जो यहाँ गाड़ी पकड़ने के लिए खड़े थे, अपना मजदूरी करने जाने के लिए, जो बेरकप गांव के ही दरिहट थाना के अंतर्गत के हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये 3 लोग भर्ती हैं। और जो शिव कुमार, पिता हरेश भुइया, नावाडीह गांव के रहने वाले हैं,
जो थाना इंदरपुरी के अंतर्गत आते हैं, उनका एक्सपोर्ट ही मृत्यु हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिशंकर प्रसाद सिंह है। मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन डेहरी अनुमंडल का अध्यक्ष हूँ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।